दोस्तों, महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोशिया से मुलाकात करने के लिए, मीटिंग करने के लिए बॉलीवुड की अभिनेत्री कंगना रनौत न केवल अपने घर से निकल चुकी हैं बल्कि राज्यपाल भवन में पहुंच भी चुकी हैं। मीटिंग अब शुरू ही हो जाएगी। इस बीच शिवसेना के नेता हैं संजय राउत, जो लगातार कंगना रनौत को लेकर अपनी बयानबाजी करते आ रहे हैं, उनका रिएक्शन आया है। राज्यपाल से कंगना के मुलाकात पर संजय राउत का रिएक्शन आया है। संजय राउत क्या कह रहे हैं आपको बताते हैं इस वीडियो में। संजय राउत कह रहे हैं कि हमारी मानसिक तैयारी पहले से ही हो चुकी है। अगर हमें सरकार चलानी है तो हमें इस तरह की तकलीफें होनी ही है। गवर्नर हाउस से होगी, केंद्र सरकार से होगी, अपोजिशन से होगी। गवर्नर साहब के पास कोई जाता है अपनी शिकायत लेकर तो वो सबका अधिकार है। गवर्नर साहब का दरबार है, सभी के लिए खुला हुआ है, हमारे लिए भी खुला हुआ है। गवर्नर साहब भी वहां बैठकर सब देख रहे हैं क्या कुछ तमाशा बाहर चल रहा है, लेकिन उनकी भी अपनी मजबूरी है। जी हां, साफ तौर से संजय राउत ने यह कहा है कि गवर्नर साहब को भी सारी चीजें पता है, वो सारे तमाशा देख रहे हैं अपनी आंखों से, लेकिन उनकी मजबूरी है कंगना रनौत के साथ मीटिंग करना। क्या कुछ फैसला आएगा, क्या कुछ बातें होंगी, ये भी कुछ देर में साफ हो ही जाएंगी, क्योंकि कंगना रनौत को लेकर न्यूज ये भी है कि गवर्नर से मुलाकात करने के बाद, मीटिंग करने के बाद तुरंत ही बाहर आकर वो मीडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने वाली है और उन सारी बातों को उजागर करने वाली है जो आप हम नहीं जानते हैं। क्या कुछ इस समय कंगना रनौत के दिमाग में चल रहा है, वो सारी बातें भी कंगना बताने वाली है। लेकिन सबसे ज्यादा अहम कड़ी ये है कि आखिर क्या जरूरत ऐसी आन पड़ी कि कंगना रनौत को गवर्नर साहब से जाकर मुलाकात करनी पड़ी। आपको बताएं कि 3 बड़ी बातें हैं जो कंगना गवर्नर साहब के सामने रखने वाली। पहली, खुद की सुरक्षा को लेकर उनका ये कहना होगा कि मैं मुंबई में रहती हूं और यहीं पे मेरी शान है, शौकत है, काम है, धाम है, तो मेरी सुरक्षा का क्या, आखिर कब तक होम मिनिस्ट्री की तरफ से वाय सुरक्षा लेकर ही मैं घूमती रहूंगी, या फिर मुझे सुरक्षा की जरूरत है ही क्यों। दूसरा सबसे बड़ा अहम सवाल होगा कि जब हाई कोर्ट ने 30 सितंबर तक के पहले ये कहा था कि उनका घर, मकान, मणिकर्णिका जो कार्यालय है वो नहीं तोड़ना है, फिर भी बीएमसी ने क्यों तोड़ा। क्या हाई कोर्ट की बातें वो नहीं मानती हैं। तीसरा अहम सवाल ये होगा कि महाराष्ट्र सरकार लगातार जिस तरीके से उन्हें अपने निशाने पे ले रही है, आखिर ये चीजें कब रुकेगी। इन सारी बातों का समावेश कंगना और राज्यपाल के मीटिंग में होगा। लेकिन संजय राउत ने साफ तौर से चीजें अभी से साफ कर दी है कि गवर्नर साहब सारे तमाशे देख रहे हैं।